हेलो दोस्तों, डिजी पत्रिका के इस नए संस्करण में आप सबका स्वागत है। मैं अनुराग भार्गव, एक टेक्नोलॉजी लॉयर, आपके लिए लेके आए एफजी लॉकेट के प्रोडक्ट, जिसमें हम 7 मिनट के अंदर अंदर लीगल टेक से रिलेटेड 4 मेजर न्यूज़, 2 इंटर्नशिप जॉब अपॉर्चुनिटीज, 2 नेटवर्किंग इवेंट्स और 3 केस लॉस को जानेंगे। आज मैं एक कॉन्फ्रेंस में हूँ तो थोड़ा आपको बेयर करना पड़ेगा। हालांकि आप जानते ही हैं, हम चाहते हैं कि इस इनिशिएटिव के थ्रू अपने आप को आप आगे रख पाएं इस डोमेन में। तो बिना विलंब के चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम जॉब और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी से। तो मीनू पदा मैम और अभिमन्यु सिंह जी अपने लिए एसोसिएट के तलाश में है। तो आपको डिटेल्स दिख रही होंगी, इन डिटेल्स को फॉलो करिए और इन्फॉर्मेशन को गैदर करके अप्लाई करके अपने आप को ये जॉब प्रदान करवाइए। आगे बढ़ते हैं इवेंट्स और नेटवर्किंग की तरफ। तो एमई क्विज क्यूरी 2024 ये एक इवेंट है जहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ये सेलिब्रेट कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 75th एनिवर्सरी और जीएनएलयू सेंटर ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट चेंज अब एक हैकाथॉन कंडक्ट करवा रही है। तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करके अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और बाकी लोगों से मिलकर अपने नेटवर्क ग्रो कर सकते हैं। न्यूज पर है तो व्हाइट हाउस प्रोसेस गवर्नमेंट्स एआई यूज विद आई ऑन सिक्योरिटी इन गार्डरेल्स। आप जैसे जानते ही हैं कि एआई एक मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारे लाइफ में। आज के दिन में हर जगह इसके नए नए यूज केसेस आ रहे हैं। तो यूएस गवर्नमेंट भी इसके तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे रही है और कोशिश कर रही है कि एक सिक्योरिटी और एक गार्डरेल का सिस्टम लाया जाए ताकि एआई मिस फायर ना करे चीज़ों को। तो यहाँ पे एक नई डेवलपमेंट है एआई की तरफ से, जिससे आप समझ पा रहे होंगे कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। दूसरा था इंटरनेट आर्काइव्स लैम्ड बाय डीडोस अटैक एंड डेटा ब्रीच। तो डेटा ब्रीच आप समझते हैं क्या होता है कि जब अनऑथराइज एक्सेस या डिलीशन या फिर ऐसी सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं तो उसे डेटा ब्रीच बोला जाता है। इसका एक वन ऑफ द मेजर रीजन होता है डीडोस अटैक। डीडोस अटैक प्राइमरली तो डेटा ब्रीच के लिए ही होता है, बट ये सामने जो यूजर होता है, जो लेजिटिमेट यूजर होता है, उसके यूजिंग एक्सेस को डिस्टर्ब करता है। नेटवर्क स्लो कर देगा या फिर वहाँ ट्रैफिक बढ़ा देगा, ऐसी चीज़ें कर देगा कि वो उसका सिस्टम या फिर क्रैश हो जाए या फिर स्लो हो जाए या फिर अनरिस्पॉन्सिव हो जाए। तो ये होता है डीडोस अटैक। तो यहाँ पे इंटरनेट आर्काइव करके एक इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर ये हुआ है। तो एक साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट था। यूएस जुडिशियल पैनल टू डेवलप रूल्स टू एड्रेस एआई प्रोड्यूस एविडेंस। अब एआई भी एविडेंसेस लाएंगी तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इसका एक अलग जूरिस्प्रूडेंस बनेगा फ्यूचर में। तो इस चीज़ को भी एड्रेस करने के लिए यूएस जुडिशियल पैनल ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया है, विच इज़ वेरी नाइस। फिर फाइनली ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने डिसाइड किया है कि अंडर 16 को वो बैन करेंगे सोशल मीडिया यूज से। बट वो कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं और लोग इन्हीं क्वेश्चन का आंसर खोज रहे हैं। तो एक डेवलपमेंटल स्टेप है जिसपे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली है। देखते हैं आगे क्या होगा। अब आते हैं केस लॉस की तरफ। तो आज मैंने बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केसेस लिए हैं सीजेयू के जीडीपीआर रिलेटेड। तो लिंक्विस्ट का जो केस था, इसमें बॉडी लिंग्विस्ट ब्रीच्ड ईयू डेटा प्रोटेक्शन लॉ बाय पोजिंग कलीग्स पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन विदाउट कंसेंट। अब आप यहाँ पे एक क्लासिक केस है कि किसी के जान कंसेंट के बिना आपने यहाँ पे डेटा पोस्ट कर दिया, तो उसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, या फिर एक मतलब अगर लिटरल शब्द का यूज़ करूँ तो वायलेशन ऑफ लॉ हो गया। तो उसमें क्लैरिफिकेशन आई थी किस तरीके से पर्सनल डेटा को पब्लिकली आप इंटरनेट पे शेयर करते हैं। तो ये जजमेंट इसलिए रेलेवेंट थी। स्कम्स वन आपने नाम सुना ही होगा। इस केस में यूएस का जो सेफ हार्बर का जो प्रोविजन था उसे इनवैलिडेट करवा दिया गया था, ये कह के कि वो जीडीपीआर के साथ कंप्लाई नहीं कर रही है और जो भी रेलेवेंट लॉज है उनको ऑनर नहीं कर पा रही है। तो इसे छोड़ा गया। फिर जो टिपिकल थर्ड पार्टी मतलब डेटा शेयरिंग के प्रोसीजर्स हैं उसी के थ्रू यूएस में डेटा शेयर होना स्टार्ट हो गया था इसके बाद से। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बट इस केस का हुआ रेलेवेंस था। तो दैट वाज वन ट्रिगर। फिर यू कनाडा पीएनआर एग्रीमेंट। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग केस ये था कि जैसे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो होता है, वो 2017 में एक केस था जिसने ये बताया गया था कि ये वॉयलेट कर रहा है ईयू कनाडा के बीच में जो पीएनआर का एक्सचेंज हो रहा है, दैट्स नॉट हैपनिंग विद इन द स्कोप ऑफ जीडीपीआर। तो इस चीज़ को भी एड्रेस किया था इस केस लॉ ने और दिखाया था किस तरीके से डेटा शेयरिंग के मामले में एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू थर्ड पार्टी इट प्लेज अ मेजर रोल। तो यहाँ पे ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट थी उस जमाने में। अब तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बढ़ चुकी हैं, बट आपको समझने में हेल्प मिल रही होगी किस तरीके से चीज़ें उभर के आई थी। तो ये लैंडमार्क केसेस थी। अब आ जाते हैं हम उस आर्टिकल्स की तरफ जिसके बारे में मैंने आगे डिस्कस किया। आप इन्हें पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। जो इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है उसी हिसाब से पिक करिए, अपने डोमेन के हिसाब से इसमें नॉलेज अपना एनहेंस करिए। फाइनली मेरे दोस्त पास का यूट्यूब चैनल है, इस पर बहुत सारे पॉडकास्ट मिलेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। मैं देखता हूँ, मेरा भी खुद का पॉडकास्ट भी है इस पर, तो आप जरूर जाके चेकआउट करिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और सॉर्ट माई लॉ स्कूल इसकी वेबसाइट है, इससे केस की समरीज होती हैं, मैं भी उन्हें रेफर करता हूँ, तो जरूर जाके चेकआउट करिए। फाइनली इस वीक के संस्करण में इतना ही। आपके कोई फीडबैक्स है तो हमें नीचे ज़रूर दीजिए। इतना सा प्यार शोर करने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हम ये सिलसिला बरकरार रख पाएंगे। और इसी नोट पे इस हफ्ते के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।